फॉर्मूला निकालते कैसे हैं? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट बच्चे याद कर लेते हैं अभी तक कर लेते हैं ना। तो वैसे फॉर्मूला याद कर लेते हैं यदि कोई पूछे कि फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक तरीका हो सकता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना हो। ठीक है, तो सभी क्या इसका तरीका है कि या तो फॉर्मूला को डायरेक्ट याद कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab बिल्कुल 2ab लिख सकते हैं यस सर प्लस बी स्क्वायर, या इसी फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर और फिर 2ab लिख सकते हैं, यस सर जो कि पहले हम अभी यहाँ पे लिख रहे थे। दोनों ही सही है, केवल जगह दोनों का बदल दिए नहीं। पहले स्क्वायर वाला लिख दिए हैं, यहाँ भी पहले स्क्वायर वाला आ गया और फिर 2ab लिखे हैं। ठीक है, देखेंगे यह फॉर्मूला बनता कैसे है। तो कुछ बच्चे इसको इस तरीके से बनाए होंगे, बचपन में सीखे होंगे। a प्लस बी और पावर 2 का क्या अर्थ होता है? उसी को 2 बार गुना किए होंगे ना, मतलब एक बार तो खुद हो गया और एक बार और a प्लस बी का गुना किए होंगे। यदि ऐसा आप किए होंगे तो आया होगा a को a से गुना करेंगे जब चर मान का गुना करते हैं एक दूसरे से, है ना। तो यदि समान एक जैसा चर मान मिल जाए, एक जैसा चर मान। अब चर मान क्या होता है? जो भी a से लेकर z तक हम लोग लेटर प्रयोग करते हैं ना, a हो b हो c है या d है, ये सभी क्या है? z तक जो भी है सभी चर मान है। क्या है? चर मान। अब चर मान के बारे में देखते हैं कि चर मान का यदि हम लोग गुना करें, चर मान का गुना करें और तो समान चर मान है। क्या है? समान, एक जैसा, मतलब a है और a का ही गुना कर रहे हैं तो उसका पावर जुट जाता है। जैसे a का पहले से पावर कितना रहा होगा? 1 और यहाँ भी कोई पावर नहीं दिया हुआ है, मतलब हाथ में कुछ नहीं है, तो एक मान के चलना है। कितना मान के चलना है? एक। यदि पावर यहाँ पहले से एक है तो यहाँ भी पहले से पावर कितना है? एक है। a को a से गुना करेंगे तो इसका पावर 1 और इस a का भी पावर कितना? 1। यह दोनों जुटकर कितना पावर बना देगा? 2। यही तो हो गया a स्क्वायर। कितना हो गया? a स्क्वायर। और हम जानते हैं कि ब्रैकेट कभी दिया हुआ हो तो पहले ब्रैकेट का सभी पद का गुना दूसरे ब्रैकेट के सभी पद से होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए, अब यहाँ पे a का गुना a से तो कर दिए, फिर इस a का गुना इस b से होगा। किससे होगा? b से। तो a का गुना जैसे b से करेंगे तो कितना आएगा? ab आएगा। क्या आ गया? ab। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखेंगे मेरे पास इस a से दोनों में गुना होके लिख दिए, हो गया। अब इस b की बारी है, क्योंकि ब्रैकेट के दोनों पद का इस दोनों से गुना होना है। होना है कि नहीं होना है? अब b का गुना a के साथ करेंगे तो b और a का गुना दोनों अलग चर मान है। क्या इसका गुना करेंगे तो क्या आएगा? ab। चूंकि सीधा लिखना है, ऐसे तो b में से करेंगे तो ba बोल सकता है बहुत बच्चा, उसको सीधा लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? ab। क्या बोलेंगे? ab। कोई दिक्कत? तो इसको हम सभी बोलेंगे ab बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ab। अच्छा, चिन्ह का निर्धारण कैसे होगा? तो देखिए इस a के बाद b था, अब b है किस चीज में? प्लस में। और इसका गुना जब ब्रैकेट दूसरे वाले से गुना करेंगे तो इसका चिन्ह है प्लस और इस a का भी चिन्ह कौन सा है? प्लस है। जब कोई चिन्ह नहीं दिया है तो प्लस मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लस। यदि आपको कोई चेक पर लिख के दे दिया 1200 रुपया तो इसका अर्थ क्या है कि 1200 रुपया वो प्लस में ही है कि नहीं है? यदि आप पासबुक प्रिंट करवाए सीधे 15,000 रुपया लिखा हुआ है तो क्या समझना है कि प्लस में 15,000। यदि उसका पहले से लोन चल रहा है तो उसमें स्पष्ट लिखा रहेगा माइनस में अकाउंट रहेगा। किसमें रहेगा? माइनस में। ठीक है, एक सेविंग होता है, लोन अकाउंट अलग होता है। ठीक है, तो उसमें दिखाएगा उसको माइनस में। कोई दिक्कत? जब तक कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो उसको किस में समझना है? प्लस में समझना है। ठीक है, तो इस b का a के साथ गुना करेंगे तो क्या हो गया? ab हो गया। क्या हो गया? ab। अब इस b का गुना इस b से भी तो करना है,
तो b का गुना b से होगा, कितना आएगा? B square. b स्क्वायर आएगा। अभी इसमें और भी कुछ बाकी है, कुछ बन सकता है, Yes sir. है ना? Yes sir. क्या करना है हम सभी जानते हैं, कोई भी प्रश्न हो यदि उसमें एक समान कुछ जुटने या घटने वाला है तो उसके सरलतम रूप तक ले जाते हैं। जब तक वो किसी के साथ जुट सकता है, घट सकता है या कट सकता है, वो सभी उसको लास्ट स्टेज तक ले जाना सरलतम रूप कहलाता है ना। तो इसका अगला स्टेप क्या होगा? एक ए स्क्वायर वाला पद कहीं और दिख रहा है क्या? No sir. ए स्क्वायर वाला कहीं और यदि रहता तो इसके साथ या तो जुटता, घटता, गुना होता या भाग होता, कुछ होता। यहाँ पे कोई है ही नहीं ए स्क्वायर वाला, तो यह कैसे होगा? केवल ए स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर। फिर है ए बी है, किस चीज में? ए बी का चिन्ह क्या है? Plus. और ये बाद वाले ए बी का भी चिन्ह क्या है? Plus. तो ए बी का जोड़ ए बी के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2AB. हाँ, यहाँ ये भी ध्यान देना है, जब कोई चर मान के पहले कोई भी अंक नहीं दिया हो तो उसको भी कितना मानना है? एक। कि यहाँ एक ए बी है, क्या ए बी है? यहाँ भी कितना ए बी है? एक ए बी है ना? जब तक कोई अंक ना दे उसको भी एक समझना है। कितना समझना है? एक। कि एक इससे गुना में है ही। ध्यान रखिएगा, किसी भी चर मान को एक से गुना कर देंगे वह ए ही रहेगा। कितना रहेगा? ए ही रहेगा। यदि हम बी में भी एक से गुना कर दे कितना रहेगा? बी रहेगा। यदि हम ए बी को एक से गुना कर दे कितना रहेगा? ए बी रहेगा। कितना रहेगा? एक से किसी में गुना कर सकते हैं वह एक ही मतलब जो पहले से है वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई दिक्कत। यदि हम इसी अंक को बदलकर यहाँ पे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे 2 कर दिए तो 2b हो गया, यहाँ पे 2 कर दिए तो 2ab हो गया। हो जाएगा ना? समान यहाँ पे वही समझना है। ab को ab से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2ab आ गया प्लस यहाँ पे क्या है? B square. पहले से b स्क्वायर वाला और कहीं दिख रहा है? नहीं है, तो यहाँ हूबहू वैसे उतर गया। इस प्रकार से समझ गए कि यदि किसी अंक का स्क्वायर दिया रहता था तो उसको कितने बार गुना करते हैं? 2 बार। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरीके से। दूसरा, पहले बचपन में आप पढ़े होंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे ना तो 2 2 जा 4. फिर यदि हम ऐसे लिखते हैं दूसरे तरीके से, या 2 2 जा 4. ऐसे भी तो लिख सकते हैं। Yes sir. यहाँ पे जो स्टेप लिए हैं इस प्रकार का है ना? Yes sir. और यह स्टेप है जो सिंपली किसी मतलब यह बिल्कुल आसान तरीका हुआ किसी को समझाने के लिए, है कि नहीं है? इसको भी इस तरीके से हल किया सकता है। Yes sir. देखिएगा, क्या a प्लस बी को यह दूसरा रूप हो गया, ठीक है? यह एक तरीके से यह फॉर्मूला बन चुका है, एक तरीके से फॉर्मूला बन चुका है। इसमें कहीं कोई डाउट है तो बोलिए। No sir. क्लियर है? Yes sir. यदि अब हम a प्लस बी का गुना किसके साथ करना था? a प्लस बी के साथ ही तो करना था, यही तो बात था ना? यहाँ पे ऐसे सीधा लिखा हुआ था, इधर नीचे की तरफ लिख दिए। जो साधारण रूप में आप लोग गुना सीखे हुए, मल्टीप्लाई सीखे हुए हैं ना, Yes sir. यहाँ पे यदि हम इसको लें, देखिए a का गुना a के साथ करेंगे तो क्या आएगा? A square. अच्छा, आप लोग ये भी ध्यान रखते होंगे कि लास्ट वाले से गुना करते थे नहीं? Yes sir. कोई बात नहीं, लास्ट वाले से गुना कर लेते हैं। b का गुना b से करते हैं, क्या आएगा? B square. और इस b का गुना, अच्छा इसका प्लस है, चिन्ह क्या है? Plus. और इसका चिन्ह क्या है? Plus. यहाँ प्लस दे दें। Yes sir. चलिए, b का गुना a से करेंगे, क्या आएगा? AB. ab आएगा, क्या आएगा? AB. ab। यदि इस b का दोनों से गुना करके यहाँ लिख दिए, अब किसकी बारी है? A का. a का। किसका बारी है? A का. आप सभी को याद है जब गुना करते थे तो लास्ट वाले का एक स्थान खाली छोड़ देते थे, याद आ रहा है? Yes sir. एक उसका स्थान क्या कर देते हैं? खाली छोड़ के बगल वाले से लिखते हैं ना। a का गुना b से करेंगे, क्या आएगा? AB. ab। Yes sir. चलिए, अब a का गुना फिर a से करेंगे, क्या आएगा? 2A. अच्छा, इसका चिन्ह तो बता दीजिए पहले। देखिएगा, यहाँ तो हम गुना का काम कर रहे हैं ना, लेकिन a जो यहाँ पे है वो a
किस रूप में दिया हुआ था? प्लस के रूप प्लस के में। रूप में। या तो गुना का क्रिया हो रहा है, लेकिन यह ए पहले से किस में? प्लस में, और बी किस में है? प्लस में। तो इसका प्लस इसका प्लस प्लस ही रह जाएगा। चिन्ह का भी गुना बतलाया है आप लोग को, नहीं? पिछले दिन चिन्ह का गुना बतलाए थे कि यदि समान, जैसे माइनस या माइनस का गुना होगा फिर भी प्लस हो जाएगा। कभी समान चिन्ह रहेगा तो क्या दे देगा आंसर में? प्लस। एक समान चिन्ह कभी भी रहे तो कैसा उसका आंसर आएगा? प्लस में आएगा। जैसे माइनस को माइनस से गुना कर देंगे फिर भी क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस को प्लस से गुना कर देंगे, प्लस कहने का अर्थ है कि यहाँ कोई प्लस वाला संख्या होगा, माइनस करने का अर्थ है कोई माइनस वाला संख्या होगा, नहीं? तो प्लस का प्लस से गुना कर देंगे फिर भी क्या रहेगा? प्लस। एक समान चिन्ह रहेगा, गुना करेंगे प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस। यही यदि माइनस को किससे गुना कर दे? प्लस को माइनस से गुना कर दे तो माइनस। वेरी गुड। यदि माइनस को प्लस से गुना कर दे फिर भी क्या हो जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए यहाँ पे आप लोग को बोलना था, ये क्लियर है? यस सर। यदि यहाँ पे देखिए इस a का प्लस और b का प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। अब a का बारी है, a प्लस में है। यस सर। अच्छा, ऊपर का a का कोई चिन्ह दिख रहा है क्या? नो सर। तो ये किस में रहा होगा? प्लस में। तो a का a से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। a स्क्वायर। अब इसको देखिए, b का स्क्वायर है। अच्छा, अब इसको क्या करते थे? ऊपर वाले अंक और नीचे वाले अंक को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यही भाग बनाते हैं। तो भाग में क्या करते हैं? भाग बनाते हैं। यस सर। बहुपद में भाग देखे होंगे आप लोग। भाग बनाते हैं तो ऊपर वाले में से नीचे वाले क्या करते हैं? हटाते हैं। घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। यदि गुना बनाएंगे तो जोड़ते हैं, और भाग बनाते हैं तो घटाते हैं। घटाते हैं। घटाने में क्या सीखे थे? नीचे वाले सबका चिन्ह बदल देते हैं। किसको किस में बदलते हैं? माइनस को हाँ, प्लस में। जो माइनस में है उसको किस में बदल देंगे? प्लस में। जो प्लस में है उसको माइनस में बदलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए बताइएगा, ए यहाँ पे बी है ना? जी सर। बी के सामने तो कोई आया नहीं, और अलग भी कोई बी स्क्वायर यदि रहता तो उसको इसके साथ जोड़ के नीचे लिख सकते थे। इसके सामने नहीं आकर कहीं अलग भी रहता बी स्क्वायर तो उसको जोड़ करके लिख सकते थे। यहाँ बी स्क्वायर है ना? बी स्क्वायर। चलिए ए बी वाला जस्ट सामने सामने ही है, अलग है क्या कहीं? तो ए बी को अब गुना बना रहे हैं तो गुना में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ए बी को ए बी से जोड़ेंगे, क्या आएगा? 2ab। फिर प्लस है तो प्लस। अच्छा, ए स्क्वायर कहीं है नहीं तो ए स्क्वायर रह गया। कोई दिक्कत? तो एक तरीका यह हो गया, और दूसरा तरीका ये हो गया। क्या ये दोनों बात समझ में आया? जी सर। आगे समझ में? एक तीसरा तरीका है, पहले इसको उतार लीजिए आप लोग।